आप सभी भक्तों को 2025 में आने वाली हरियाली तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्यवती के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में हरियाली तीज कब है, 26 या 27 जुलाई को व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और शादीशुदा महिला और कुंवारी कन्या इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, हरियाली तीज का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखना, आधा अधूरा न छोड़े। पूरा देखने पर ही आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वह इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय माता दी या जय मां गोरा। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज की। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्या शिव जैसा पति पाने के लिए, योग भर पानी के लिए जो सर्वगुण संपन्न हो, हरियाली तीज का व्रत रखते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। प्रकृति भी सावन आने के साथ साथ हरियाली तीज का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि यह तीज की मेल प्रसंग की, प्यार की सौगात को लेकर आती है। इसीलिए इस महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चर्चा, हाथ बादलों का गर्जना, रिमझिम बारिश का होना, चारों तरफ प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। इसीलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सुहागन महिला इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और अपनी शादीशुदा जीवन को सुख में बनाने के लिए मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है और मां पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। वही कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर देवी पार्वती की पूजा करती है। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108 में जन्म के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व है। सावन के महीने के 4 सोमवार का व्रत रखना या मत रखना, लेकिन हरियाली तीज का व्रत जरूर ही रख लेना। सावन के महीने का यह सबसे अंतिम व्रत होता है। इस दिन आप माता पार्वती के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए यह व्रत रखा था। तो सोचो दोस्तों, यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली व्रत है। स्वयं भगवान ने यह व्रत रखा है, तो हम तो एक आम इंसान ही है जो पृथ्वी पर वास करते हैं। जब आकाश में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले भगवान ने भी यह व्रत रखा है, तो इसका चमत्कार कितना होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, गहने, मेहंदी, मिठाइयां आदि वस्तुएं ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी और हरी लहरियां और हार श्रृंगार करना, साथ ही झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जाने इससे पहले हरियाली तीज की पूजा विधि व व्रत के नियम समझ लेते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए यदि आप यहां व्रत रख रही हैं तो ध्यान रहे कि व्रत की शुरुआत से लेकर
पारण तक पानी ग्रहण न करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित है। साथ ही इस दिन सोना श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी पूजा के समय नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार जैसे मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, आभूषण आदि जरूर धारण करें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद न करें। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और सुहागिन महिलाएं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय आप काली, नीली, बुरी या सफेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र न पहने। और बात कर लें पूजवा व्रत की विधि की, तो दोस्तों इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला उपवास धारण कर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। फिर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र खाने से सजाकर एक लकड़ी के पार्टी या चौकी में पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी, शिव जी और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल आदि अर्पित करें। इस दिन माता पार्वती को पूजा के समय सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए और शंकर जी को भी वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फल, खीर, मिठाई और अन्य भोग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और कथा सुनते समय मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद आप सांस को बैन देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ले। दोस्तों, हरियाली तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो इस दिन शिव पार्वती जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला व ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन श्रद्धा अनुसार अन्नधन और वस्त्र दान करें। इससे सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सभी व्रत का पारण करें। पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। सीजन के अकॉर्डिंग जो फल हैं से किला, आम, जामुन, संतरा आदि फल से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत में काम से कर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कर मांस खाने के बराबर है। लहसुन, प्याज की चीजों से परहेज करना है और हरी सब्जी, बैगन व्रत में खाना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर हो जाएगी। तो उड़ जाति की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशोक समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। लिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में भक्ति की पट री सबको समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है,
इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उसे समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहां आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। आता अब की मौम को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। और क्रोधित हुई। सती इस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देहाती की सूचना मिलती ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनके कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुण्य पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली पार्वती को भगवान शिव से मन अनुकूल व प्रताप का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुमारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सहयोग के पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख के भर रहेगा। तो हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। यह व्रत मुख्यतः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत व्रज, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सावन महीने में पड़ने वाला दूसरा ऐसा त्योहार है जो सावन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली व्रत होता है। अगर कोई सुहागन महिलाएं या फिर कोई कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के व्रत नहीं रख सकते तो वह हरियाली तीज का व्रत रख सकती है। इस व्रत को रखने से सावन सोमवार के सभी व्रत रखने के बराबर है। मृत माना जाता है क्योंकि यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घायु की कल्पना करते हुए यह व्रत रखती है। और कुंवारी कन्याएं शिवजी की तरह सर्वगुण संपन्न योग भर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मन, वचन और पवित्रता का एक ऐसा व्रत है जो कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए रखा था। इसलिए आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि इस व्रत को दिखावे के तौर पर या समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि यह व्रत भगवान द्वारा स्वयं रखा गया था। यह अवसर आपको साल में एक बार ऐसी तिथि है जिसे हरियाली तिथि कहते हैं। यह एक शुभ योग के साथ आई है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग का निर्माण हो रहा है। जितना पुण्य सावन के सोमवार व्रत रखने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको हरियाली तीज का एक व्रत रखने से प्राप्त हो जाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। और इसका चमत्कार तो आप इस व्रत को रखेंगे तो आपको स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा। तो माता बहनें, आपको इस व्रत रखने से लाभ ही लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस व्रत से हमें क्या चीज मिलती है? हरियाली तीज हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और परिस्थिति के बावजूद कभी निष्फल नहीं जाता। पार्वती जी की तरह अगर तप, श्रद्धा और विश्वास रखा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो इस व्रत को सभी माता बहनों को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता पार्वती भगवान शिव के लिए रखना है।
तभी आपको योग्य उच्च गुणवत्ता वाला भर तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक हमारे रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।